एक बड़े शहर के मंदिर के बाहर रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठता था। उसका नाम था रामू। फटे पुराने कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक पुराना कटोरा। लोग आते जाते उसे कुछ सिक्के दे देते, लेकिन कई लोग उसे देखकर अनदेखा भी कर देते। रामू के साथ उसकी एक छोटी बेटी भी रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया लगभग 10 साल की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन चेहरा हमेशा थका हुआ लगता था। वह अपने पिता के पास बैठकर लोगों को देखती रहती। रामू हमेशा अपनी बेटी से कहता था, बेटी चाहे हम गरीब है, लेकिन कभी झूठ मत बोलना और मेहनत से पीछे मत हटना। गुड़िया हर दिन मंदिर के पास बैठकर पढ़ाई करती थी। उसके पास पुरानी किताबें थी जो किसी ने दान में दी थी। मंदिर आने वाले लोग अक्सर उसे देखकर हैरान होते कि इतनी गरीबी में भी ये लड़की पढ़ रही है। एक दिन वहां एक बड़ी काली कार आकर रुकी। उसमें से एक अमीर आदमी उतरा। उसने महंगा सूट पहन रखा था। उसका नाम था मोहनलाल। वह शहर का बड़ा व्यापारी था। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसके हाथ से एक चमड़े का बैग नीचे गिर गया। बैग में बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज थे, लेकिन उसे पता नहीं चला। गुड़िया ने बैग देखा। उसने तुरंत बैग उठाया और अपने पिता से कहा, बाबा, किसी का बैग गिर गया है। रामू बोला, जिसका है उसे लौटा दो बेटी। गुड़िया भागती हुई मोहनलाल के पीछे गई और बोली, साहब, आपका बैग गिर गया था। मोहनलाल रुक गया। उसने बैग खोला। अंदर सारे पैसे और कागज सुरक्षित थे। वह बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, तुमने इसमें से कुछ नहीं निकाला? गुड़िया मुस्कुराई, नहीं साहब, ये आपका था। मोहनलाल कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम स्कूल जाती हो? गुड़िया ने सिर झुका लिया, नहीं साहब, फीस भरने के पैसे नहीं है। मोहनलाल मंदिर के बाहर आया और रामू से मिला। उसने उनकी हालत देखी। उसी समय उसने तय किया कि वो गुड़िया की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा। अगले दिन से गुड़िया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। रामू अब भी मंदिर के बाहर बैठता था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद थी। समय बीतता गया। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज निकली। उसने हर परीक्षा में पहला स्थान पाया। कुछ साल बाद रामू बहुत बीमार पड़ गया। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ दिनों बाद रामू इस दुनिया से चला गया। गुड़िया अकेली रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। वर्षों बाद वही गुड़िया कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगी। एक दिन मोहनलाल ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। उसने कहा, आज मुझे तुमसे एक सच कहना है। गुड़िया हैरान हुई। मोहनलाल ने एक पुरानी फाइल निकाली और बोला, तुम सिर्फ रामू की बेटी नहीं हो। गुड़िया चौंक गई। मोहनलाल ने बताया कि कई साल पहले शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की एक छोटी बेटी मेले में खो गई थी। उस बच्ची के हाथ में एक खास निशान था। गुड़िया के हाथ में वही निशान था। जांच करवाई गई, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए, डीएनए टेस्ट हुआ और सच सामने आया। गुड़िया उसी करोड़पति परिवार की खोई हुई बेटी थी। असल में बचपन में मेले में खोने के बाद रामू को वो बच्ची सड़क किनारे मिली थी। उसने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला, कभी किसी लालच में नहीं आया। जब ये खबर फैली तो पूरा शहर हैरान रह गया। करोड़पति परिवार ने गुड़िया को अपनाया। उसे करोड़ों की संपत्ति मिली। लेकिन गुड़िया ने सबसे पहले क्या किया? उसने मंदिर के बाहर जहां रामू बैठता था, वहां गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाया। स्कूल के गेट पर उसने लिखवाया, मेरे बाबा रामू की याद में, जिन्होंने मुझे गरीबी में भी ईमानदारी सिखाई। आज गुड़िया करोड़पति थी, लेकिन उसने कभी अपने पिता रामू को नहीं भुलाया, क्योंकि उसे पता था, असली दौलत पैसे से नहीं, संस्कार से बनती है।